So good morning students, it is video number 7 of chapter motion class 9th and today we will derive 3 equations of motion algebraically. Previous video में हमने इन्हीं 3 इक्वेशन को ग्राफ की हेल्प से डिराइव किया था, बट अब हम इनका ग्राफ का यूज नहीं करेंगे, सिंपल अलजेब्रा यूज करते हुए हम इनको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कैसे? वी नो दैट हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सो मान लो एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था और t1 टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी थी वो u थी और t2 टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी थी वो v थी, such that t2 time is greater than t1, where v is the final velocity and u is the initial velocity. So acceleration is equal to change in velocity v minus u upon change in time t2 minus t1. फाइनल वेलोसिटी में से जब इनिशियल वेलोसिटी माइनस करेंगे तो क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी। और जब t2 टाइम में से t1 टाइम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? टाइम। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो v माइनस यू इंटू 1, v माइनस यू a इंटू टी, a टी। ये जो u है ये इस साइड नेगेटिव है, जब इस u को हम इक्वल से दूसरे साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। सो वी गेट v इज इक्वल टू u प्लस a टी, और यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी, v इज इक्वल टू u प्लस a टी। अब हम सेकेंड इक्वेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। वो कैसे हम डिराइव करेंगे? तो देखो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एक, हमने प्रीवियस वीडियो में इसका फॉर्मूला डिराइव किया था। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। नॉर्मली आप एवरेज कैसे निकालते हो? जैसे आपको दो नंबर 8 और 4 का एवरेज निकालना है तो आप कैसे एवरेज निकालोगे? 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और मुझे उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता है तो मैं एवरेज कैसे निकालूंगा? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। सो एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जब हमें पता हो और उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इसी को सिंबॉलिकली लिखें तो एवरेज वेलोसिटी का सिंबल हो गया v और इसकी सबस्क्रिप्ट में लिख लिया हमने av फॉर एवरेज। इनिशियल वेलोसिटी u प्लस फाइनल वेलोसिटी v डिवाइडेड बाय 2। एक फार्मूला और होता है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का, और वो फार्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो मान लेते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट की है उस ऑब्जेक्ट ने s और जो टोटल टाइम है वो है t। आप कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल तो s के ऊपर एक एरो हेड लगता था, बट वो अभी हमारी कंपल्शन नहीं है क्योंकि अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर रहे हैं, हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब ये दोनों इक्वेशन अगर ध्यान से देखें, हम इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाऊं और इसको इक्वेशन नंबर 3 बनाऊं मैं, तो ये दोनों ही इक्वेशन सेकंड और थर्ड v एवरेज का फॉर्मूला है, तो इट मींस मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। सो वी गेट from equation first and second, so from equation second and third we get s by t is equal to u plus v by 2। next step s by t is equal to ये डिनोमिनेटर का 2 as it is, ये u as it is, ये जो v यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो v यहाँ पर लिखा हुआ है, इस v की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं u प्लस a t। तो इस v की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी u प्लस a t। नेक्स्ट स्टेप s बाई t इज इक्वल टू u प्लस u, 2u प्लस a t बाई 2। अब ये जो 2 था ये दोनों के साथ एक साथ लिखा हुआ था, हम इस दो को दोनों के साथ अलग अलग कर देते हैं। ऊपर न्यूमिनेटर्स में 2 टर्म है और डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, तो ये जो डिनोमिनेटर की एक टर्म है अभी ये दोनों के साथ एक साथ है, तो अब हम क्या करते हैं इसको अलग अलग कर देते हैं। तो कैसे कि हमने 2u बाई 2 कर दिया प्लस at बाई 2 कर दिया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो नेक्स्ट स्टेप आया हमारे पास s बाई t इज इक्वल टू u प्लस, ये नीचे 2 लिखा होने का मतलब क्या है?
ऊपर मैं अपनी मर्जी से 1 लिख सकता हूँ क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई पे कोई चेंज नहीं हो सकता, तो मैं इसको 1/2 लिख सकता हूँ AT। अब ये जो यहाँ पर T है, ध्यान से देखो, ये जो T है, इस T को मैं इस इक्वल से दूसरी साइड लेके चला जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड है तो उस साइड जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो नेक्स्ट स्टेप आएगा S इक्वल टू U प्लस हाफ AT, और इन दोनों टर्म के साथ ब्रैकेट लग के ये T मल्टीप्लाई होगा। जब ये T इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट S इज इक्वल टू U इंटू T UT प्लस हाफ A और T ऑलरेडी था, इस T के साथ मल्टीप्लाई होकर T का स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड डिराइव हो गई, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब हम थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। उस थर्ड इक्वेशन को हम फर्स्ट और सेकंड यूज करके बना सकते हैं। देखो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी, और अगर मैं यहाँ से देखूं, ये जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से मैं, या आप मर्जी है, आप यहाँ से बनाओ, यहाँ से बनाओ, यहाँ से बनाओ, आप कहीं से भी बना सकते हो। मैं यहाँ से आपको बना के दिखाता हूँ कैसे। इस T को और A को हमने आपस में इंटरचेंज कर दिया, मतलब T को A की जगह ले गए और A को T की जगह ले गए, तो हमारे पास आ जाएगा T इज इक्वल टू V माइनस U बाई A। ये जो T की वैल्यू आई है, ये T की वैल्यू उस थर्ड इक्वेशन में हम पुट कर देंगे जहां पर T है। तो देखो मैंने कैसे किया, मैं आपको थोड़ा अच्छे से बना के दिखाता हूँ। S इज इक्वल टू U एज इट इज, ये प्लस एज इट इज, हाफ एज इट इज, A एज इट इज। अब देखो इस U के साथ T था तो वहां लिख दिया मैंने V माइनस U बाई A, और यहाँ T का स्क्वायर था तो यहाँ लिख दिया V माइनस U बाई A का होल स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो S इज इक्वल टू, ये U जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया U इंटू V, VU माइनस U स्क्वायर अपॉन A प्लस हाफ A। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक साथ स्क्वायर लिखा हुआ है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक साथ स्क्वायर लिखा हुआ है। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं। सो V माइनस U का स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर, इस A स्क्वायर से ये एक A की पावर कैंसिल हो जाएगी। सो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास S इज इक्वल टू VU माइनस U स्क्वायर बाई A प्लस हाफ, यहाँ हमने फॉर्मूला अप्लाई किया A माइनस B का स्क्वायर। A माइनस B का स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। सो ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस प्लस U स्क्वायर माइनस 2VU अपॉन A। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा हमारे पास 2A। इस A से ये A कैंसिल होगा तो ये जो 2 है ये इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2VU माइनस 2U स्क्वायर प्लस ये 2 और ये A दोनों इसके साथ कैंसिल होंगे, तो हमारे पास जो ऊपर वाली टर्म है वो एज इट इज आ जाएगी V स्क्वायर प्लस U स्क्वायर माइनस 2VU। नेक्स्ट स्टेप, ये है प्लस का 2VU, ये है माइनस का 2VU, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी बचे हुए को हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। S इज इक्वल टू, ये V स्क्वायर एज इट इज है, माइनस का 2U स्क्वायर है, प्लस का U स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 2A है। नेक्स्ट स्टेप, S इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस 2U स्क्वायर प्लस U स्क्वायर माइनस का 1U स्क्वायर अपॉन 2A। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 के साथ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2A मल्टीप्लाई S 2AS, और यही हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो हमने इन्हीं तीन इक्वेशन को V इज इक्वल टू U प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, तीनों को सिंपली अलजेब्रिकली सॉल्व किया है। हमने सिंपल फॉर्मूले अप्लाई किए हैं, किसी ग्राफ का हमें यूज नहीं किया है। तो वीडियो नंबर 6 और वीडियो नंबर 7 में हमने इन तीन इक्वेशंस को डिराइव किया है। वीडियो नंबर 6 में हमने ग्राफ की हेल्प से डिराइव किया, और वीडियो नंबर 7 में हमने सिंपली इक्वेशंस को सॉल्व करके इनको डिराइव किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।